गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ्स एडुकेयर से मैं इंजीनियर सौरभ गुंजन। पिछले वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, तो आप चेक कर लो कि आप सही बनाए या गलत बनाए। तो 3 होमवर्क मिला था ना, 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 ठो दिया गया था। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो, एरिया का क्वेश्चन होमवर्क 1 है। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले देखना है कि एरिया किससे बन रहा है, किस किस कर्व से मिलकर बन रहा है। जैसे यहाँ बोला जाए ना, जिससे आप बचपन में पढ़े कि इसका एरिया बताओ, तो सबसे पहले आप क्या देखें, पहले देखें कि ये किससे मिलकर बन रहा है ना एरिया। तो देख रहे हैं कि ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, इसके मिलने से एरिया बन रहा है। तो फिर ये फिगर तो फिक्स फिगर है, तो देख रहे हैं कि अरे तो रेक्टेंगल है। तो ऐसे ही एरिया अंडर द कर्व में आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि एरिया बन कैसे रहा ना, जो रीजन किससे किससे मिलकर बन रहा है, फिर फाइंड आउट करना होता है। तो एक कर्व है ना, क्वेश्चन तो आपको पता है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक कर्व है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही हम लोगों का कर्व है। 1 2 3 4 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करना है। तो हम लोग देख रहे हैं ना, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये राइट वार्ड पाराबोला होता है, ये राइट वार्ड पाराबोला होता है। इसका इक्वेशन हो गया ना, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। दूसरा कौन सा ना, दूसरा x इज इक्वल टू 2 है। आपको पता है ना, x इज इक्वल टू 2 एक लाइन होता है जो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, 2 डिस्टेंस होता है। तो ये x इज इक्वल टू 2 एक लाइन हुआ, ये लाइन हुआ। इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 2, एक कहाँ कट करता है, x एक्सिस पे 2 पे। दूसरा x इज इक्वल टू 5, तो ये डिस्टेंस 2 है, तो इससे तो बड़ा ही होने वाला है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 5, और यहाँ कट कर रहा है ना, 5 पे कट कर रहा है। तो देखो किससे किससे मिलकर बन रहा है ना कर्व। एक x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ये कर्व, तो एक कर्व हो गया। दूसरा x इज इक्वल टू 2 ये लाइन, x इज इक्वल टू 5 ये लाइन, और x एक्सिस। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऐसे बोल रहा है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ ही रहा है, ये सब जो एरिया बन रहा है वो किस में आ रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कलर्ड एरिया। कलर्ड किया हुआ एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो एरिया बन रहा है ना, किससे किससे बन रहा है ना, ये कर्व से तो बन रहा है। कौन सा एक्सिस, देखो x एक्सिस, तो लिमिट ले लेंगे 2 to 5, 2 to 5, 2 नीचे 5 ऊपर। फिर देख रहे हैं ना कि 2 और 5 के बीच कौन सा कर्व है, तो 2 5 के बीच ये कर्व है हम लोगों का, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये बताया गया था कि x एक्सिस का लिमिट है, तो उल्टा वैल्यू यहाँ डाला जाता है। तो यहाँ x है, तो y का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट करो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट x। फिर से जानो, ये लिमिट किसका है, x एक्सिस का, तो यहाँ y का वैल्यू रखते हैं। अगर लिमिट रहता y एक्सिस का, तो यहाँ x का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ x एक्सिस का है, तो यहाँ y का वैल्यू ही रखना होता है। तो चलिए, ये हो गया रूट x dx। ये कितना हो जाएगा ना, वैल्यू डाल दो, 2/3, 5 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 5√5 माइनस 2√2, और हम लोगों का यही आंसर हो गया स्क्वायर यूनिट्स। चलिए इसको लिखिए आप। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में कर्व है 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, y एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि ये जो कर्व बन रहा है उसका फिगर क्या बनने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखेंगे ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिजिट से कोई लेना देना तो है नहीं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बताया गया था कि अपवर्ड पाराबोला होता है। इसका इक्वेशन हो गया ना 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 1 एक लाइन होता है जो x एक्सिस का पैरेलल। यहाँ देखो जो रहता है उल्टा, y है तो x के पैरेलल, तो ये लाइन हो गया ना, ये इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 1, और एक ये लाइन हो गया, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 3। तो देखो ये कर्व हो गया 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 एक लाइन हो गया, y इज इक्वल टू 3 ये लाइन हो गया, और y एक्सिस मेरा ये हुआ। और ये आपको पता है ना, ये y इज इक्वल टू 1 है तो y एक्सिस का कटिंग 1 होगा, y इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ y एक्सिस का कटिंग पॉइंट 3 होगा। तो ये कर्व हो गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही है, तो यही एरिया फाइंड आउट करना है ना। सपोज हम लोग इसको ये ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कलर्ड एरिया। देखो एरिया 1 2 3 कौन सा एक्सिस है ना, y एक्सिस है, तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो चलो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, इस पर रूट आ जाएगा ना, तो √2 √y। ये y एक्सिस है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा √2 और स्क्वायर रूट y, तो हो जाएगा √2 स्क्वायर रूट y dy। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, बचा √2 और कितना हो जाएगा ना 2/3 y का पावर हो जाएगा 2/3, और लिमिट हो गया 1 to 3, 2√2/3, यहाँ वैल्यू डालिए 3 का पावर 2/3 माइनस 1 का पावर, यहाँ 3/2 होने वाला है, 2/3 यहाँ जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, y का पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 3/2, और 3/2 ऐसे रेसिप्रोकेट हो जाएगा ना तो 2/3। अपर लिमिट 3 हुआ ना, 3 का पावर कितना 3/2 और 1 का पावर भी 3/2, तो 2√2/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3√3, 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही आएगा, तो यही हो गया स्क्वायर यूनिट्स। लिखिए इसको। चलिए लास्ट हम लोगों का जो होमवर्क था 3rd नंबर, उसमें हम लोगों को एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना था, और एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया था, एलिप्स का इक्वेशन था क्वेश्चन नंबर 3rd, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये देखो कभी कभी बोलता नहीं है, केवल बोलेगा कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ
इक्वेशन देखने से पता चल जाना चाहिए कि इक्वेशन जो है इलिप्स का इक्वेशन है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा ना तो बताएगा नहीं कि कौन सा फिगर का इक्वेशन मैं दिया हूँ। क्वेश्चन का इक्वेशन देखने से खुद डिसाइड करना होता है कि किसका इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है, सर्किल का इक्वेशन है। तो एरिया स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट आपको बताया गया था, उसमें बताया गया था कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो इक्वेशन होता है वो इलिप्स का इक्वेशन होता है। तो चलिए यहाँ इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पहले तो ये पता करना होगा ना कि इलिप्स है, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, तो ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? इक्वेशन देखने से पता चलेगा। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। तो गिवन इक्वेशन जो हम लोगों को मिला है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो x के नीचे और जो y के नीचे ना बड़ा कौन सा है, 3 ग्रेटर देन 2, सो एलिप्स इज कौन सा, वर्टिकल तो है नहीं, वर्टिकल ही है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। y के नीचे बड़ा है तो एलिप्स बनेगा वर्टिकल। सो एलिप्स इज वर्टिकल। तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ना यहीं पे। फिगर ड्रॉ करो आप लोग। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। कटिंग पॉइंट बताया गया था कि एक्स के नीचे जो है किसका, ऐसा 4 देकर नहीं लिखना है, किसका स्क्वायर है 2 का। तो यहाँ एक्स के पास जो कटिंग हो जाएगा ना ये हो जाएगा 2 0 और यहाँ कटिंग हो जाएगा 0 3 क्योंकि यहाँ 3 है। वैसे ये तो टेक्निक है, अगर किसी को पता करना है ना, जैसे देखो तो यहाँ x का कटिंग निकालना है तो इक्वेशन को और x एक्सिस को सोल्व कर दीजिए। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है ना, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ रखो, ये हो गया 0 तो ये हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू आ जाएगा ना प्लस माइनस 2। तो इधर 2 हो जाएगा, इधर माइनस 2 हो जाएगा। ये तो सिंपल है, बट टेक्निक है कैसे हम लोग लिखते हैं, वैसे आप सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक रीजन का एरिया निकालते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू कलर्ड एरिया। हम लोग केवल शेडेड इसी को करेंगे, अगर हम लोग सबको शेडेड कर देंगे ना तो कलर्ड एरिया इंटू 4 तो 4 इलिप्स का एरिया हो जाएगा। कलर्ड किए हैं उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये चारों एरिया आएगा और वही रिक्वायर्ड जो इलिप्स का एरिया होगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू कलर्ड एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ 0 से 2 है, 0 से 2 है। और देखो कौन सा लिमिट लिया है ना एक्स एक्सिस का, 0 से 2 किसका है, एक्स एक्सिस का। तो इक्वेशन से यहाँ y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू फाइंड आउट हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा ना 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये 9/4 और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा ना 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया ना 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, एरिया मिल जाएगा। सबसे पहले एरिया के लिए कर्व स्केचिंग
आना चाहिए। फिर कोऑर्डिनेट का जो कंसेप्ट होता है, कैसे हम लोग पॉइंट लिखते हैं, ये सब पता होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग बाहर करते हैं, तो ये बाहर हो गया, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 6, 0 से 2 क्या बचा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाइए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 0 2 2। यहाँ 2 डालेंगे ना तो 4, ये तो 0 हो गया, यहाँ 2 1 हो गया, और यहाँ 2 से 2 2 जा 4 तो 2 आया, और यहाँ 2 रखेंगे 2 बाई 2 1 साइन इनवर्स 1 कितना पाई बाई 2। अब माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 0 डालेंगे तो 0 हो गया ना, यहाँ 0 डालेंगे तो 0 हो गया, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया ना। 6 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। और टेक्निक बताया गया था ना, ये किसका स्क्वायर है 2 का, ये किसका स्क्वायर है 3 का, 3 2 जा 6, और अपना मन से पाई से मल्टीप्लाई करना है तो 6 पाई। पता भी चल गया कि हम लोग जो बनाए हैं वो करेक्ट है। अभी तक हम लोग सिंगल कर्व का एरिया पढ़ रहे थे, उसमें केवल सिंगल कर्व था और पॉइंट दिया हुआ था। अब हम लोग कर्व बढ़ाते हैं, हम लोग अब 2 कर्व लेंगे, 2 ठो कर्व लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant, in the first quadrant enclosed by x axis और एक लाइन है x इज इक्वल टू √3y and the circle x square plus y square is equal to 4। हाँ यही क्वेश्चन है। तो देखो इसमें 2 ठो कर्व है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उस रीजन का एरिया बताना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से मिलकर बना हो, और एक लाइन x इज इक्वल टू √3y से मिलकर बना हो, और एक सर्किल से मिलकर बना हो। मतलब उसका एरिया बताना है जो यह सर्किल, ये लाइन, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट जो काम है फिगर ड्रॉ करना। तो चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये सर्किल का इक्वेशन है, तो यहाँ लिख लेते हैं ना एक, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखने से पता चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो यह सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या होगा 0 0 और रेडियस 2 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ रेडियस तो हो जाएगा ना 2 2 0, और एक लाइन है x इज इक्वल टू √3y। आपको बताया कि ऐसे देखो x इज इक्वल टू √3y है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3x। एक किसका इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू x। ऐसे आपको बताया गया था कि ये इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू x।
ये भी बताया गया था कि y इज इक्वल टू अगर 2x भी रहता है ना, y इज इक्वल टू 2x, तब भी ऐसे ही इक्वेशन होगा। वैसे ही y इज इक्वल टू 1/√3x है, फिर भी इक्वेशन वैसे ही होगा। तो हम लोग एक लाइन बनाते हैं जो ओरिजिन से पास करता हुआ, और इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू √3y, ये लाइन हो गया। तो ये पता चलना चाहिए ना, ये इक्वेशन देखने से पता चलना चाहिए कि ये कैसे लाइन पास करेगा। यही सब टेक्निक है एरिया में। और एक कंसेप्ट आपको कोऑर्डिनेट से मिलता है, जिसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटर होता है। वैसे बच्चे बोलते हैं कि 11th का कोई 12th में योगदान है नहीं, बट बहुत है। अच्छा क्वेश्चन करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। चलिए, तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया, उसको हम लोग ड्रॉ कर लिए। फिर एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है। तो चलिए हम लोग कौन सा एरिया बनेगा, देखिए एक सर्किल है, एक ये सर्किल हो गया, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस हो गया, और एक लाइन, ये लाइन हो गया। यही एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बट जब एरिया में स्टार्ट किए थे तभी आपको बताए थे कि जब भी दो कर्व होगा तो दोनों कर्व को हम लोग सोल्व करते हैं, और सोल्व करके कटिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हम लोग सिंगल कर्व का एरिया बनाए, हम लोग कोई पॉइंट फाइंड आउट कटिंग किए नहीं। अभी देखो ये दो कर्व का एरिया हम लोग कर रहे हैं ना, तो देखो दोनों का कटिंग यहाँ मिल रहा है, यहाँ देखो, यहाँ तो यहाँ हम लोग सोल्व करके दोनों इक्वेशन को सोल्व करके देखेंगे कि ये कटिंग कहाँ हो रहा है। तो एक इक्वेशन हम लोगों का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू √3y। तो क्या किया जाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन द इक्वेशन 1। इससे हम लोग y का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो 1 नंबर इक्वेशन क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, x/√3। तो यहां रखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x/√3, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इससे y का वैल्यू क्या हो गया, x/√3, और इसमें डाल दिया गया, तो y की जगह हो गया x/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया गया। अभी कितना हो गया ना, एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिए तो x²/3 इज इक्वल टू 4। एलसीएम लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x² इज इक्वल टू 4। 4x² इज इक्वल टू 12, x² इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो जो कटिंग पॉइंट आया वो x इज इक्वल टू √3 और माइनस √3 आया। तो यहाँ देखिए जो कटिंग हम लोगों का होगा, y हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे ना, y से क्या लेना देना है हम लोगों का। जो देखो जो पॉइंट x आया ना √3, और y सपोज कुछ भी आए तो यहाँ जाएगा, और x का कटिंग यहाँ मिलेगा। हम लोगों को केवल x का ही ना काम है, तो यहाँ जो √3 होगा वो यहाँ आएगा x पे। तो y हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं। ये हो गया √3। और कोई बच्चा बोलेगा कि सर माइनस √3, इधर भी तो कटिंग हो रहा है ना, इधर 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 देखो माइनस √3, बट इधर हम लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं, एरिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो निकालना है। तो चलिए इसको आप लिखिए, फिर मिटाना पड़ेगा। अभी इसको आप लिखिए, अब चलिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 से √3, 0 से √3। अब देखो कोई बच्चा बोलेगा कि सर 0 से आप 2 क्यों नहीं ले लिए, इससे पहले तो आप 0 से 2 लिए थे। तो 0 से हम लोग 2 लेते हैं ना, तो 0 से 2 के बीच दो कर्व है, एक कर्व यहाँ से लाइन है और फिर लाइन के बाद सर्किल है।
तो 0 से 2 के बीच हम लोग एक सिंगल कर्व नहीं ले सकते हैं, बट हम लोग 0 से अगर √3 लेते हैं ना, तो 0 से √3 के बीच एक लाइन है और √3 से फिर 2 के बीच सर्कल है। तो 0 से √3 के बीच लाइन का इक्वेशन लिखिए। तो किसका वैल्यू है x का, तो यहाँ से y का वैल्यू लिखिए, x अपॉन √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा x अपॉन √3 dx, अब प्लस फिर √3 से 2, √3 से 2 और √3 से 2 के बीच सर्कल है। तो सर्कल का इक्वेशन यहाँ से लिखिए, किसका वैल्यू x का लिए ना, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - x²। यहाँ हो जाएगा ना y = 4 - x²²। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर हो जाएगा 1/√3 और x बचेगा, तो x का कितना हो जाएगा x²/2 0 to √3 और a² - x² ये हो जाएगा x/2 प्लस a²/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 √3 से 2। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो हो जाएगा 1/2√3 और ये तो 2 बाहर हो गया ना, तो यहाँ x² बचा, यहाँ √3 डालो, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और फिर 0 डालेंगे तो 0 प्लस 2 यहाँ पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0, तो ये 0 हो गया और यहाँ 2 करते हैं तो 2/2 1 साइन इनवर्स 1 π/2 और ये हो जाएगा 2, तो 2 × π/2 और लोअर लिमिट हम लोग पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट कितना √3, तो √3/2 और यहाँ √3 करते हैं ना, तो √3 का स्क्वायर 3 4 - 3 1 इतना ही आने वाला है। अब प्लस कितना 2 और यहाँ √3/2, √3/2 कितना √3/2 साइन इनवर्स √3/2, तो √3/2 कितना एंगल में आता है 60 डिग्री। वन बाई 2√3 इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 3, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा पाई और यहाँ हो जाएगा माइनस है, साइन चेंज कीजिए तो -√3/2 और ये हो जाएगा -2 π/3। कितना आने वाला है, सबको सोल्व करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3/2√3 -√3/2 और ये प्लस पाई -2 π/3। यहाँ हम लोग LCM लेते हैं ना 2√3, कितना हो जाएगा 3 माइनस और यहाँ देखो 2 से डिवाइड करते हैं 2√3 में, तो √3 या √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ठीक है 0 हो रहा है, ये 2√3 हुआ ना LCM, तो 2√3 से डिवाइड करेंगे 2√3 में 1 हुआ, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा। अब प्लस कितना आने वाला है, ये हो जाएगा 3 पाई -2 पाई कितना हो जाएगा π/3 और ये कैंसिल हो गया ना, ये 3 - 3 0, तो कितना आंसर आएगा ना π/3। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या था, 2 कर्व था, तो एकदम माइंड में सेट कर लो कि जब भी 2 कर्व का एरिया पूछता है तो हमेशा दोनों कर्व को सोल्व कर और कटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। ये एकदम कंपलसरी है, बिना फाइंड आउट किए आप एरिया नहीं कर सकते। तो हम लोग कटिंग पॉइंट मिल गया हम लोगों को, फिर 0 से √3 हो गया ना, यहाँ 0 से √3 और 0 √3 के बीच कौन सा, 0 और √3 के बीच देखो ध्यान से, 0 √3 के बीच ये लाइन है ना, तो इसका इक्वेशन यहाँ लिखा गया
फिर √3 और 2 के बीच, तो √3 और 2 के बीच कौन सा, ये इक्वेशन है, तो इसको लिखा गया। अब तो रहा इंटीग्रेशन, एरिया तो बस इतना लिखना ही तो एरिया है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। तो ये तो इंटीग्रेशन आपको बताया गया था ना कि कैलकुलस में सब लिंक है। अगर आपको इनडेफिनिट आता है तो डेफिनिट आएगा, डेफिनिट आता है तो एरिया आएगा। बस एरिया तो यहीं लिखना होता है, उसके बाद तो फिर से इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। कट ऑफ बाय द लाइन, कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a बाई √2 हो गया। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a अपॉन √2। एक सर्कल है और एक लाइन है, उसी के बीच का एरिया निकालना है। हम लोग फिगर बनाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यह सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस है। ये इक्वेशन देखने से पता चल जाना चाहिए कि ये होने वाला है। चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ना, एक सर्कल बना लिए और इसका इक्वेशन पता हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और एक लाइन है x इज इक्वल टू a बाई √2। ठीक है, अभी तो सर्कल बना, इसका सेंटर पता हो गया ना कि ये 0 है। रेडियस a का स्क्वायर है तो रेडियस यहाँ मिलने वाला है a0। अब जैसे आपको बताया गया था ना, ऐसे अगर कोई बोलेगा कि बाबू तुम x इज इक्वल टू 5 लाइन ड्रॉ करो, तो y एक्सिस के पैरेलल होता है ना, x इज इक्वल टू 5, यहाँ 5 होता है। वैसे ही x इज इक्वल टू a बाई √2 एक लाइन होगा जो पैरेलल होगा y एक्सिस का। तो फिर बच्चा बोलेगा कि सर जो ये लाइन है ना, ये कहाँ होगा, यहाँ ड्रॉ करें, इसके अंदर ड्रॉ करें या इसके बाहर ड्रॉ करें। वैसे सोचना है, अगर बाहर ड्रॉ करेंगे तो सर्कल और लाइन के बीच तो कोई एरिया बनेगा नहीं। वैसे सोचो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये है, तो a बाई √2 जरूर इसके अंदर होगा, पक्का इसके अंदर होने वाला है। तो एक जो लाइन आ जाएगा ना वो अंदर चला जाएगा और उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू a बाई √2। और जैसे यहाँ 5 था तो कटिंग 5 था ना, वैसे ही a बाई √2 है तो यहाँ कटिंग हम लोगों को a बाई √2 हो जाएगा। अब रहा बात, यहाँ देखो ये लाइन और सर्कल का बीच दो एरिया मिला, एक अंदर एक बाहर, एक छोटा एक बड़ा। तो क्वेश्चन में ना सब बात दे देता है। देखो ये स्मॉलर पार्ट बोल रहा है, मतलब ये स्मॉलर एरिया है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एरिया हम लोगों को स्मॉलर करना है, मतलब इतना करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग करते हैं क्या, ये देखना है तरीका, इसको सीखना है। बच्चा बोलेगा कि सर आप सबको क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं ना, हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं सबको। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया यहाँ क्या वैल्यू है, a बाई √2। तो a बाई √2 से लेकर a तक, मतलब a बाई √2 से a तक एरिया इतना मिल गया ना। और जितना एरिया ऊपर है ना उतना ही एरिया नीचे है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इतना फाइंड आउट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ना यहाँ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू
कलर्ड एरिया जो कलर्ड किए हुए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। तो कलर कितना करेंगे ना, हाफ ही करेंगे, पूरा कलर कर देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा ना। कलर्ड एरिया टोटल इंटू 2 मतलब 2 हो जाएगा ना ऐसे। तो चलो हम लोग 2 इंटू कलर्ड एरिया क्या हो जाएगा ना, तो कलर्ड एरिया यही a/√2 से a/√2 से a, और a/√2 से a के बीच ये सर्कल है। किसका लिमिट लिया है, x का, तो यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये हो जाएगा ना a² माइनस x², ये हो जाएगा a² माइनस x² dx। चलिए a² 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और a/√2 से a। ये हो जाएगा 2, वैल्यू डालते हैं ना तो यहाँ a डालेंगे a² 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ ये डालेंगे ना तो a/1 साइन इनवर्स 1 π/2, तो यहाँ प्लस a²/2 इंटू π/2, ये हो गया अपर। लोअर लिमिट क्या होने वाला है, तो यहाँ a/√2 है, यहाँ रखते हैं ना a/√2, तो x की जगह रखेंगे a/√2, नीचे 2 है तो a/2√2, और फिर यहाँ क्या होने वाला है a² और a/√2 यहाँ रखेंगे ना तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ना a²/2 प्लस यहाँ तो a²/2 है और यहाँ हो जाएगा ना साइन इनवर्स x के जगह क्या रखेंगे ना a/√2 और यहाँ नीचे में e है। वैल्यू डाले अपर माइनस लोअर। इधर आ जाते हैं हम लोग, इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए कितना हो जाएगा ना 2 और ये हो जाएगा a² π/4 a² π/4 माइनस a/2√2, और देखो a² माइनस a²/2 a²/2, अरे 1 माइनस हाफ ही आएगा ना, और a²/2 स्क्वायर रूट है तो कितना हो जाएगा a/√2, और फिर प्लस हो जाएगा, ये देखो a से a कैंसिल हो गया तो कितना a²/2, और साइन इनवर्स 1/√2 कितना, 1/√2 कौन सा एंगल होता है π/4। तो देखो क्या आने वाला है 2 इंटू a² π/4 माइनस a² और √2 2 इंटू 2 4, अब प्लस कितना a² π/8। क्या हो जाएगा फिर a² π/4, साइन चेंज कीजिए माइनस a²/4, यहाँ साइन चेंज कीजिए माइनस a² π/8। ये हो जाएगा 2, और देखो इसको हम लोग एक साथ लेते हैं ना, LCM 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a² और यहाँ तो ये हो जाएगा a² π/8। अरे इसका दोनों को हम लोग एक साथ लेते हैं ना तो इसका LCM 8 हो जाएगा, तो 4 से हो जाएगा 2 और 2 इतना, और हाँ माइनस कितना a²/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a² π/4 और माइनस a²/2, और इसमें से हम लोग क्या करें, हम लोग कमन कर देते हैं ना a²/2 अगर हम लोग कमन करते हैं तो हो जाएगा π/2 मल्टीप्लाई करो a² π/4 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। लिखिए इसको, अभी हम लोग
बट अभी जो सीबीएसई सिलेबस में सिंगल कर्व ही है, डबल कर्व सिलेबस से हटा दिया है, तो सीबीएसई में अभी जो रिड्यूस सिलेबस दिया है उसमें ओनली 1 कर्व ही दिया है, तो और इजी है, आएगा तो आप बना लोगे इसको। बट आप पढ़ो जानो तो, बट बनाना जो आएगा वो बनाना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, द area in square units of the region bounded by parabola y is equal to x square plus 2 and the line and the lines y is equal to x plus 1, x equal to 0 and x is equal to 3 इज, और जो ऑप्शन है 15/2, 17/4, 21/2, 15/4, और ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2019 12 जनवरी में पूछा है। ये जो क्वेश्चन है ना 2019 में 2019 आपको बता देते हैं कि एरिया से क्वेश्चन आपका आईआईटी में बन जाएगा, मोस्टली बन जाएगा, बहुत इजी पूछता है। अगर आपको एरिया पता है, कर्व स्केचिंग पता है, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन पता है, तो एरिया का क्वेश्चन पक्का आपसे बनेगा। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, अभी तक जो पढ़े हैं उसी पे कुछ क्वेश्चन इस टाइप का है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं ना इसका। देखो स्क्वायर यूनिट्स में तो बताया ही गया था ना, एरिया का लास्ट में जो आंसर आता है वो स्क्वायर यूनिट्स में ही आता है। तो ये कर्व है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बताया गया था ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो अपवार्ड पाराबोला और इसमें 2 ऐड करें तो ये 2 डिस्टेंस ऊपर हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया गया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। ये जो है 2 डिस्टेंस ऊपर हो गया ना पाराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो लाइन को ड्रॉ करना है ना, तरफ में देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। कैसे? अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं ना तो y का वैल्यू 1 आता है, तो y का वैल्यू 1 आता है। अच्छा ये कितना होगा ना, ये कितना होगा, 2 डिस्टेंस ऊपर है ना, तो इसका 0 2। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं ना तो x का वैल्यू 0 डालते हैं ना, 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 1 आने वाला है। तो y का वैल्यू 1 कहाँ होगा, यहाँ 2 है, तो सपोज यही y का वैल्यू कुछ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। और अगर y का वैल्यू 0 करते हैं ना तो x का वैल्यू -1 आने वाला है, तो x का वैल्यू -1 यहाँ कहीं आने वाला है। ये पॉइंट हो गया -1, ये 1, और इसी को मिलाकर हम लोग एक लाइन बनाते हैं। पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, फिर पाराबोला ड्रॉ करेंगे। पाराबोला टेढ़ा हो गया, ये लाइन हो गया। ये लाइन का इक्वेशन हो गया ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अरे आपको तो ये बताया गया था ना, इसे 10th में पढ़े, लाइन ड्रॉ करना है। तो कैसे, एक 0 लेते हैं, दूसरा निकालते हैं, दूसरा 0 लेते हैं और पहला निकालते हैं। तो ये 1 पे कट कर रहा है, -1 पे कट कर रहा है।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 0 1, और ये हो जाएगा -1 0। अब ये डिस्टेंस 1 है ना, अभी तो पता चला कि पाराबोला जो होगा वो 2 डिस्टेंस ऊपर होगा, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 है, तो इतना ही दूरी ऊपर, मतलब यहाँ कुछ आने वाला है, ऐसे कुछ पाराबोला बनेगा। और इसका इक्वेशन y = x² + 2 आया। तो ये कर्व बन गया, ये कर्व हम लोग फिगर बना लिए। और एक x = 0, तो x = 0 किसका इक्वेशन ना, ये y एक्सिस का इक्वेशन। तो एक ये लाइन हो गया, और दूसरा लाइन x = 3, तो पैरेलल टू x = 3 y एक्सिस। तो बोल रहा है ना कि ये कर्व, ये लाइन और ये y एक्सिस और x = 3, तो यही एरिया बन रहा है ना, यही एरिया बन रहा है। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं एरिया को। तो लिखेंगे इसलिए रिक्वायर्ड एरिया, इधर आ जाते हैं। और रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक आपको बताएगा था ना, अप माइनस डाउन। एक कर्व ऊपर है, दूसरा कर्व नीचे है, तो अप माइनस डाउन कहाँ से कहाँ, 0 से 3। तो 0 से 3 ये हो जाएगा 0 से 3। अप कर्व कौन सा है, पाराबोला है। कौन सा, एक्सिस लिया ना x, तो यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट यहाँ दिया ही हुआ है, x² + 2। और डाउन कर्व ये लाइन है ना, तो x + 1। x एक्सिस है तो दोनों का y वैल्यू लिखना है, तो यहाँ दोनों का y दिया हुआ है। ये कैसे हुआ है, ये पाराबोला हुआ, ये लाइन हुआ, और यही एरिया पूछ रहा है। तो 0 से 3 आपको ऐसा एरिया कुछ बताया गया था, ऐसा और ऐसा, ऐसा ऐसा, अप माइनस डाउन, f(x - g)। वैसे ही ये कर्व का इक्वेशन माइनस ये कर्व का इक्वेशन। ये कटिंग पॉइंट सपोज a to b था, a to b, अगर ये f(x) था तो ये हो जाएगा f(x), और नीचे g(x) था तो -g(x). वही कंसेप्ट है। वैसे देखो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी बताया गया था ना, y = x कहाँ से पास करेगा ना, यहाँ से पास करेगा। उसमें 1 ऐड कर दें तो 1 डिस्टेंस अप से। तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी देख सकते हैं ना, बिना आप फाइंड x फाइंड y करके ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए ये कितना हो जाएगा ना, ये 0 से 3 ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -x, अब +2 -1 +1, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1। इंटीग्रेट कीजिए तो हो जाएगा x³ - x² 2 + x। वैल्यू हो जाएगा, इधर आ जाते हैं, 3 पुट कर दिए तो 27/3 -3 पुट कीजिए तो 9/2, और यहाँ 3 कीजिए तो +3। और लोअर लिमिट कितना आने वाला है, लोअर लिमिट सब में 0 डालो तो हो जाएगा 0 -0 + 0। एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 18। तो 4 और 8 12, अब 5 + 1 6, अब +1 7, और -27/6। A 2 - 7 12 - 7 5, 6 - 2 4/6। ये 3 से 3 2 जा 6, और 3 15 जा 45। तो ये कितना है ना, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। 15/2 देखो ये नंबर ऑप्शन है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, IIT में जो क्वेश्चन पूछता है कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता है, एरिया से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप होमवर्क ले लो। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। होमवर्क, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2। अभी जो आपका क्वेश्चन था ना, पाराबोला और एक लाइन, वही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, उसी टाइप का। area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the lines x is equal to 0 and x is equal to 2 is। आप फाइंड आउट करना, ऑप्शन नहीं दे रहे, ऑप्शन था, ऑप्शन नहीं दे रहे, आप फाइंड आउट कर लेना। एक और क्वेश्चन लिखिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4x, y axis and the line y is equal to 3 is। इसमें ऑप्शन दे देते हैं 2, 9/4, 9/3, 9/2। ये 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको बताया जाएगा, आप उसको देखोगे कि आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग एरिया पढ़े, डबल कर्व का एरिया पढ़े। सिंगल कर्व तो हो ही चुका है ना, आज डबल पढ़े। तो एरिया काफ़ी आसान है, आपको फिर से बताया जा रहा है कि एरिया का कंसेप्ट इजी होता है, बट उसके लिए इंटीग्रेशन ये सब मजबूत होना चाहिए। एरिया लिखने के बाद इंटीग्रेशन फाइंड आउट आना चाहिए, जैसे 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट ये सब यूज़ होता है। 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट काफ़ी यूज होता है, 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट एरिया में काफ़ी आता है, और प्लस सिंपल इंटीग्रेशन भी आता है। तो आप लोग रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन बनाइए जो होमवर्क दिया गया, और एनसीईआरटी आप एरिया का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप कंप्लीट करो, बनेगा आपसे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।